आज हम दिल्ली के ऐतिहासिक पालम गांव पहुंचे हैं। इस गांव के पास पालम 360 खाप की चौधराठ है। इसके अलावा इस गांव के 5 आदमियों ने लाल किला की बुनियाद रखी थी। आइए आज हम इस गांव में क्या क्या समस्या इस बारे में पता करते हैं। हमारे साथ जो हैं गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी भी मौजूद है। हमारे साथ पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी है। इनसे जानते हैं कि गांव में क्या समस्या। चौधरी साहब बताइए क्या क्या समस्या। देखो, गांव के तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं और पिछले 70 सालों से सरकारों ने गांव की सुध नहीं ली। शहरीकरण के नाम पे एक पानी सीवर की लाइन के अलावा कुछ नहीं दिया और उसके बदले में सारी ग्राम सभा की ज़मीनें हमारी कब्जा ली। दूसरा, कौड़ियों के भाव हमारी ज़मीनें ले ली। अब सरकार तरह तरह के टैक्स हमारे पे थोपने का प्रयास करती है, जबकि आप गांव के अंदर जाओगे, दिल्ली के किसी गांव में चले जाओ, वहाँ लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। और ये हालात लगातार पिछले 10-15 सालों में और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर हमने एक आंदोलन भी चलाया पिछले 1.5 साल से। और लगातार हम सरकार के नुमाइंदों से मिलते रहे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलते रहे। अब की बार दिल्ली के सभी गांव ने ये फैसला लिया है, दिल्ली के सभी 360 गांव ने, कि आगामी चुनाव से पहले अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब आती है समस्या की तरफ। 1908 के बाद आज तक हमारे गाँव का लाल डोरा नहीं बढ़ा, जबकि आबादी जो है 20 गुना 30 गुना तक बढ़ गई। दूसरा, सरकार जो हम जिन मकानों में रह रहे हैं उनका मालिकाना हक हमारे को आज तक नहीं दिया, जबकि जिन गांव की ज़मीनों पे कॉलोनियाँ बसी, शहर बसे, उन सब के पास मालिकाना हक है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली के वो 360 गांव जिनकी ज़मीनों पे दिल्ली बसी, जिन्होंने इस दिल्ली को सुरक्षित रखा, उनके पास आज तक मालिकाना हक नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि जो हमारे हर देश के हर राज्य के अंदर कानून है कि आप अपनी पुश्तैनी संपत्ति को अपने मालिकों, अपने वारिसों के नाम फ्री में करवा सकते हैं, दिल्ली में वो कानून लागू नहीं है। तीसरा, हमारे सरकारों ने जो कौड़ियों के भाव ज़मीन ली, उसके बदले प्रोविज़न रखा था अल्टरनेटिव प्लॉट का, वो भी आज तक सरकारों ने नहीं दिए। लगभग 20,000 केस आज तक पेंडिंग पड़े हैं। अब सरकार कहती है कोर्ट बीच में आ गया। चौथा मामला है हमारा कि जो हमारे भूमिहीन किसान भाई थे या जो भी गांव वालों को जिनको 74(4) 20 सूत्री के तहत प्लॉट और 20 सूत्री के तहत प्लॉट और 74(4) के तहत जो ज़मीनें मिली, उनका मालिकाना हक आज तक नहीं दिया। सर्कल रेट हमारा आज तक नहीं बढ़ाया। पड़ोसी राज्य में 14-15 करोड़ रुपए पर एकड़ मुआवजा मिलता है और दिल्ली में 53 लाख रुपए। ये तो हमारी जो कॉमन बड़ी समस्या है। अब गांव में आप देखोगे जाके, गांव में सारी सड़कें टूटी पड़ी है। गांव में सीवरेज एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि जो लगभग 40 से 50 साल पहले जो सीवरेज की लाइनें बड़ी दबाई गई थी, वही चली आ रही हैं और आबादी 20 गुना तक बढ़ गई, उनको नहीं बदला गया। हर दूसरे दिन गांव में सीवर ओवरफ्लो मारता रहता है। बार बार अधिकारियों को फ़ोन करते रहते, कोई अधिकारी इस मामले का संज्ञान नहीं लेता गाँव का। तो मैं हमेशा इस बात का कहता हूं कि दिल्ली के गांव के हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। यहाँ के बच्चों के पास खेलकूद के मैदान तक नहीं है। इस तरह की मूलभूत सुविधाएं जिनकी आवश्यकता है, उनको सरकारों को चाहिए कि गांव वालों को दे। अब एक तरफ सरकार बात करती है स्मार्ट सिटी बनाने की। हम कह रहे हैं कि स्मार्ट विलेज का कंसेप्ट सरकार क्यों नहीं लेके आती। दिल्ली के वो 360 गाँव जिनकी ज़मीनों पर दिल्ली बसी, जिन्होंने इस दिल्ली को सुरक्षित रखा, जिनकी ज़मीनों पे इतनी बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी बन गई, एयरपोर्ट बन गए, राष्ट्रपति भवन से लेके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी मंत्रालय बने, लेकिन वो गांव आज बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन गांव का क्या कसूर है? उन गांव को क्यों नहीं स्मार्ट विलेज बनाया जाता? ये लगातार हम सरकार से मांग करते आ रहे हैं और सरकार हर मामले का संज्ञान लेने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती जा रही है। अब की बार दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोगों ने ये तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी समस्याओं का समाधान चुनाव से पहले चाहते हैं। अगर ऐसा सरकारें नहीं करती
तो एकजुट होकर दिल्ली के 360 गांव 36 बिरादरी के लोग आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इससे भी कड़े कदम अगर उठाने की जरूरत पड़ी तो वो भी उठाने के लिए तैयार है। ठीक है प्रधान जी, कुछ गांव की समस्याओं पर भी प्रकाश डालें। देखिए, गांव की समस्या मैंने बताया कि सीवरेज की एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। हमारा एक ऐतिहासिक गांव है, कितना पुराना गांव है, और हमारे गांव ने, हमारे पूर्वजों ने लाल किले की नींव तक रखी थी, लेकिन हमारे पास होलिका दहन की कोई जगह नहीं है जो औपचारिक रूप से जिसका वो हम समय समय पर इसकी मांग करते आए, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान सरकारों ने नहीं किया। तीसरा मुद्दा हमारा कि पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है गांव के चारों तरफ, जो मार्केट बना दी, वहाँ से गांव में निकासी का कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि कोई घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाए, क्योंकि चारों तरफ एक एंट्री हमारी जो दादा देव मंदिर रोड से है, वहाँ पर शुक्र बाजार लग जाता है शुक्रवार के दिन। रामपल चौक की तरफ से लगातार रश इतना रहता है कि वहाँ पर पार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया। तो हमारी मांग है कि भाई गांव के जो चारों तरफ जिस तरीके से कॉलोनियाँ बसी, जिस तरीके से मार्केट है, तो वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। जी, हमारे साथ पालम गांव के निवासी रणवीर सिंह सोलंकी जी भी हैं। ये भी गांव की समस्याओं को लेकर काफ़ी लड़ाई लड़ते रहे। इनसे भी बात करते हैं कि गांव में क्या समस्या है। रणवीर जी, कोई ऐसी एक समस्या के बारे में बताएं जिससे गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे अपने पालम गांव के अंदर जाट चौपाल है, जाट चौपाल से जो शमशान भूमि है, इतना रास्ता अगर ख़राब है, 10, 15, 20 साल से वो सड़क बनी नहीं है। इसकी समय समय पर कई दफ़े अधिकारियों से भी, एसडीएम की, डीएम की भी पंचायत हुई थी, उसके अंदर ये मुद्दा उठाया गया था। और जो बताए हैं भाई 20 सूत्री कार्यक्रम के जो प्लाट भी हैं, उनका 1984 में जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा जो भूमिहीनों को दिए गए थे, उनका आज तक मालकाना की नहीं दिया गया है। और जो पार्षद या विधायक, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जब चुनाव होते हैं तो बोलते हैं भाई हम दिल्ली देहात की ये समस्या उठाएंगे, ये समाधान कराएंगे, लेकिन बढ़ने के बाद आज दिल्ली नगर निगम के अधिकारी व पार्षद भी अगर मिलकर गांव के अंदर भी घुस चुके हैं। जबकि अंग्रेजों के टाइम में अगर लाल डोरे के अंदर कोई भी अगर नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं था और कोई भी मकान बनाता था, उसको कोई परेशान नहीं करते थे। लेकिन आज दिल्ली नगर निगम के अधिकारी गांव के अंदर भी घुस चुके हैं और इतना हरेसमेंट और परेशान किया जाता है। अब भाई आए दिन या तो उनको मोटी रकम दो और या भैया उनके मकान को सील कर दिए जाते हैं। तो हम तो दिल्ली सरकार से एक अनुरोध करते हैं, भाई गांव के जो भी पुराने मकान है या 20 सूत्री कार्यक्रम के प्लाट हैं, उन पर कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मैं दीपक वशिष्ठ। आपके गांव में कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है आपकी नज़र में जिससे इलाके के निवासी परेशान है, कोई बताएं। एक तो हमारे गांव में इतना बड़ा गांव जो है, उसका 10 गुना आबादी और बढ़ने के बाद भी कूड़ा घर एक ही पालम गांव चौराहे पे, जहाँ से एंट्री है गांव की, वहाँ पे बना हुआ है। और उसमें जैसे एंट्री होती है तो वहाँ बड़ी गाड़ियाँ कूड़े की डालने या उठाने के लिए खड़ी रहती हैं। बदबू के मारे बुरा हाल है और वहाँ जाम लग जाता है। मेट्रो नया बना स्टेशन, वहाँ जाने के लिए आधा घंटा हमारे को 5 मिनट के रास्ते में लगता है। तो जैसे प्रधान जी ने कहा, एक तो ये है कि वहाँ अगर कोई भी गांव के किनारे पे कूड़ा घर को शिफ्ट हो और पार्किंग की व्यवस्था हो जाए। पार्किंग नहीं है, द्वारका बनने के बाद पार्किंग की इतनी ज़्यादा समस्या है कि रामफल चौक पे जहाँ मार्केट है, मेन मार्केट, वहाँ से निकलना दूभर है। तो पार्किंग की और कूड़े की व्यवस्था यहाँ पे ठीक होनी चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मैं ओम प्रकाश, पालम गाँव। आपकी नज़र में गांव में कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जिससे गांव वाले सबसे ज़्यादा दुखी हैं? देखो जी, सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर इमरजेंसी आ जाए तो वो गांव को पार नहीं कर सकता। सारी सड़कें अवैध कब्जे से दबी हुई है और इसका कुछ समाधान होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में कोई हो तो किसी की जान बच सके। ठीक है, क्या नाम है जी? मैं आज़ाद सिंह, पालम गाँव। आप बताएं। गांव में और पालम कॉलोनी में जो पालम एक्सटेंशन है गांव से ही, तो उस पर सबसे बड़ा तो रोड की और सीवर की 2 समस्या। रोड अभी बना दादा देव वाला, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, लेकिन उसमें सारी रोडियां निकल आई है, मटेरियल नहीं लगा। अब वो 1-1.5 महीने में बिल्कुल गड्ढे पड़ जाएंगे, तो काम नहीं हो रहा।
और पानी के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा नाम सत्यवीर सोलंकी है, पालम गांव के मूल निवासी है। हमारे पालम गांव के अंदर सबसे बड़ी मूल समस्या ट्रैफिक को लेके है। जब गांव से बाहर जाते हैं या गांव के अंदर वापसी एंट्री करते हैं, चारों तरफ से एंट्री हमारी बहुत क्लोज है। बिल्कुल परेशान होके आदमी निकलता है, परेशान होके ही गांव के अंदर आता है। ये ऐसी मूलभूत सुविधा है कि जो भी गांव की फिरनी है, जितनी भी सरकार ने कागज़ों में छोड़ी हुई है, उसको निकाला जाए, उसको रोड में तब्दील किया जाए और सभी गांव निवासी और कॉलोनी निवासी जो वहाँ से निकलते हैं, सबको इस सुख सुविधा का जो है आनंद मिले, आने जाने का रास्ता मिले। और एक हमारी मूलभूत सुविधा जो पालम गांव में जो हॉस्पिटल बना हुआ है, उससे पहले बेड होते थे, एडमिट होते थे पेशेंट उसके अंदर, अब उसको सिर्फ ओपीडी के रूप में चला रहे हैं, जो कि उसको बढ़ाया जाए और 50 बेड का कम से कम एक इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल चालू किया जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। मैं ओमवीर सोलंकी, पालम गांव निवासी। पालम गांव शिव मंदिर के पीछे मेन समस्या पानी की और सीवर की है जी, उसको दुरुस्त किया जाए। मैं इतना ही कहना चाहूँ। मैं चौधरी राजेंद्र सिंह, मैं पालम गांव का निवासी हूँ। और ये जो भी आप भाई प्रधान सुरेंद्र सिंह ने हमारे ने जो ये मांगे रखी हैं, है ना, तो और भी हमारे सदस्य ने जो मांगे रखी हैं वो बिल्कुल जायज़ है, वो होनी चाहिए। और कई एक और 2-3 समस्या हैं, जैसे हमारा पहले यहाँ एक बस स्टैंड होता था बस का, वो बस स्टैंड पूरा मंगलापुरी चला गया। हम ये कह रहे हैं भाई चलो जगह नहीं है तो बस जो है काली माता से उधर जो घूम रही है, वो बस हमारे इधर से घूम के भी उधर जा सकती है, ताकि हमारे गांव के बुजुर्ग बड़े बूढ़े अपने यहाँ से बस पकड़ सकें। दूसरी समस्या पानी, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। पानी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। कभी कभी क्या होता है कि सीवर में इतना गंदा पानी मिल के आता है उसके अंदर कि पीना मुश्किल हो जाता है, उसमें नहाना धोना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गंदे पानी की। तो आप जो है, हम तो यही चाहेंगे इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। जो प्रधान जी ने जितनी भी समस्या रखी और भाइयों ने जो समस्या रखी हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, और गांव का खासकर लाल डोरा बढ़ना चाहिए। मैं जगदीश, पालम गांव से, 75 साल मेरी उम्र हो गई है। इतनी ज़्यादा खराब मट्टी गांव की मैंने अपने जीवन काल में देखी नहीं। अभी जितने भाई ये बैठे हैं यहाँ पे बता रहे हैं, इनकी एक भी बात कोई गलत नहीं है। जगह जगह जाकर MLA को, काउंसलर को, उनको अपनी बात जाके बोलते भी हैं। उनके पास भी एक रास्ता होता है जी, हो गया काम, बजट नहीं है जी, और कुछ इस तरह की बात कह के उसको टालने का प्रयास होता। जबकि ये मूलभूत सुविधाएँ हैं, इनको तो तुरंत करना चाहिए भाई। इससे ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबने बता दिया। आप लोग इस पर कुछ क्या कार्रवाई करवाओ, यही हम चाहते हैं। मैं चौधरी तारीफ सिंह, गांव पोचनपुर से। चौधरी सुरेंद्र सिंह 360 के प्रधान, इनकी अध्यक्षता में हम इनके साथ जो से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और समस्या गांव की, सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो सीवर का पानी देख कर बच्चों को स्कूल छोड़ना मुश्किल हो गया। कपड़े ख़राब हो जाते, गाड़ी निकलती बराबर सीट लगती। एक सबसे बड़ी समस्या कि शादी ब्याह के लिए एक बैंक्वेट हॉल पोचनपुर में बना था। अब उसमें क्या हो रहा है कि कुत्ते लैट्रिन करते हैं, बेसमेंट में पानी भरा है, पेड़ डूब गए, कहाँ जाएं। अब गरीब आदमी वो जो है थोड़ी बहुत फीस जमा करके उसमें कर लेता था, अब वो भी हाल बुरा है। अब महंगे बैंक्वेट हॉल हैं, वैसे प्राइवेट उनमें जा नहीं सकते। सबसे बड़ा, सदियों से जब चकबंदी हुई थी, डिस्पेंसरी की जगह छोड़ी गई थी, उसमें आज तक कोई डिस्पेंसरी का नाम नहीं। अब हॉस्पिटल बन गए द्वारका में, बड़े बड़े गरीब आदमी जा नहीं सकता उसमें। अब लोग कोशिश कर रहे हैं वो डिस्पेंसरी, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब चौधरी सुरेंद्र सिंह प्रधान जी हमारे, इनके पीछे है, कुछ अगर हमारी सुनवाई हो जाए तो देखते हैं तो क्या होती है। मैं ऋषिराज, गांव पोचनपुर, सेक्टर 23, द्वारका से। मेरे गांव की एग्रीकल्चर लैंड तमाम एक्वायर हो गई है और DDA ने हमारे गांव को अर्बनाइज घोषित किया हुआ है, मगर DDA ने आज तक उसके सौंदर्यीकरण के लिए, लोगों की फैसिलिटी के लिए कोई भी कार्य गांव में नहीं किया। इसी तरह MCD ने
कोई कार्य करना नहीं है। हरेसमेंट, किसी भी लीडर के पास जाते हैं वो क्या बोलते हैं, भाई ये हमारे अंडर नहीं है, वो तुम्हारे अंडर नहीं है। एक भी काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने किया नहीं। सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनसे कंसर्न है काम से, कोई अपनी बात हम कहने जाते हैं सुनवाई बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए हम प्रधान जी के अध्यक्षता में इनके पीछे रहते हैं कि जी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ये उसको सॉल्व करने के लिए भरसक प्रयासरत रहते हैं। इसीलिए आज भी हम प्रधान जी की अध्यक्षता में यहाँ पालम धर्मशाला के अंदर विराजमान हुए। धन्यवाद। मेरा नाम सूरज भान सहरावत है, पोचनपुर गांव से है। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा समस्या है जी सीलिंग की। जब हम थोड़ा बहुत, हमारी दुकान है वो बंद हो चुकी है, जब आते हैं सील कर जाते हैं, ठीक है। एक बहुत गंदा पानी आ रहा है गांव में। एक शमशान की जो जगह है हमारी, उसमें एक बिल्कुल भीड़ा रोड है, उसका चौड़ा करने के लिए हमने कई दफ़े एप्लीकेशन दे चुके हैं, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। राजकुमार, गांव पोचनपुर। ऐसा है जी, हमारा तो वो काम हो गया, आमदनी 98, खर्चा रुपया। हमारे गांव की चौपाल है जो, उसका बुरा हाल है। एक छोटा सा भी प्रोग्राम हम 150 आदमियों का भी नहीं कर सकते। हमारे जो सांसद जी हैं प्रवेश वर्मा जी ने पहले टर्म में एक वेंकट उसका करा था उद्घाटन, आज तक वो तैयार नहीं हुआ है। कम से कम 12-13 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। एमपी से हम मिल लिए, एडीएम से हमने बोल दिया, पर कोई सुनवाई नहीं। और अपना जो जल बोर्ड का जो है, हमने पहले भी बताई थी गुलाब सिंह जी से भी कि भाई हमारी जो है लाइन बदल दो, बहुत पुरानी लाइन है। पहले जो कभी पहले 30-40 साल पहले डली थी, वो प्लास्टिक की लाइन है, वो सीवर में आ रही है सारी। हम कह रहे थे भाई नहीं कर दो आप, जो भी लाइन है सारी। तो अगर जो ये हमारे पास इतना वो है नहीं जी आमदनी, और वेंकट हॉलों में जाते हैं तो 3-3, 4-4 लाख रुपए हम अपनी शादी निपटाएं या वहाँ उनको पैसे दें। कृपया करके गवर्नमेंट से हमारा तो यही कहना है कि हमारा जो वो कम्युनिटी सेंटर बनाया है, 12-13 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने लगाए भी हैं, कम से कम उसने चालू कर दो। हमने एमपी से भी बोल लिया अपने से, अब कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी कहीं भी। भाई इतना ही कहना है आप। मैं सुखवीर सिंह गाँव पोचनपुर से बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि सन 87 में ज़मीन एक्वायर हुई थी हमारे गांव की। उसके बाद बहुत कम लोगों को तो अल्टरनेटिव प्लॉट मिले थे। उसके बाद 92 में हुई, उनके कोई प्लाट नहीं मिले, वे सब पेंडिंग चल रहे हैं। उसके बाद 2002 में एक्वायर आई, वो भी केस पेंडिंग है। और अब गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम लगा दी कोर्ट के थ्रू कि भाई कंडीशन कर दिया, और उनको प्लाट दे नहीं रहे, प्लाट भी नहीं दे रहे। सन 87 में, सन 92 में, सन 2003 में गांव सभा की ज़मीन एक्वायर हुई थी। उसके वहाँ हमारे वहाँ सरकार का फ़र्ज बनता था, कोई लाइब्रेरी बनानी चाहिए, कोई डिस्पेंसरी देनी चाहिए, और बिजली पानी की तो बड़ी समस्या है। हर तरह से हमने खूब अपनी लिखित कार्रवाई भी कर ली। ज़मीन डिस्पेंसरी की ज़मीन छुट्टी हुई भी थी, वो भी ज़मीन एक्वायर करके वो भी सोसाइटियों का अलॉट कर दी। अब इस प्रधान साहब के नेतृत्व में हम ये अभियान चला रहे हैं। देखो, सरकार को हमारी मांगें स्वीकार करनी चाहिए, हम उनके आभारी रहेंगे। मेरा नाम रमेश जैन, मैं गांव पोचनपुर से बिलोंग करता हूं, और मैं लैंडलेस हरिजन्स में 1983 में विश्व कार्यक्रम आया था, जिसमें हमें एक प्लॉट मिला था। वो प्लॉट मिलने के बाद हमें नौकरी निकलने के बाद जैसे तैसे हमने वो बना लिया, लेकिन उसमें मूलभूत सुविधा जीरो है, ना रोड है, ना नाली है, ना कुछ है। आज की डेट में हम एमएलए साहब से, एमपी साहब से, सबसे मिल चुके। एमपी साहब तो कहते हैं कि भाई ये 20 कार्यक्रम के प्लॉट है, हमारे अंडर में नहीं आते, हम बजट नहीं कर सकते। और एमएलए साहब हैं वो ध्यान नहीं देते कि तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है, वो नहीं है। वो कौन करेगा रिकॉर्ड को पूरा, कौन करेगा? हम उसमें अभी रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा हम अपने आप ही ठीक करते हैं, कोई रिपेयर वगैरह करना हो। मेरा सरकार से निवेदन है कि भाई हमारे कम से कम वो जो गलियां हैं वो तो पक्की कर दें, और तो बाकी चलो कोई बात नहीं। अब इसी अभियान में हम जो है प्रधान सोलंकी साहब के साथ 360 गाँव के प्रधान हैं, उनकी अभियान जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके साथ रह करके हमें भी कुछ मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं जिसका हम डालें। रिटायरमेंट मेरा हो गया, सब कुछ मेरा हो गया, बच्चे मेरे रह नहीं रह पा रहे हैं वहाँ पर, कैसे रहे हम, सुविधा नहीं कुछ भी।
तो रोड बना दें हमारे। तो मैं हम जहाँ रहते हैं, मेरा गांव पोचनपुर, साइन किले और सेक्टर 23 द्वारका में हमें प्लॉट मिले थे, उसमें रोड बना दें हमारा। तो रोड का ये मेन। देखो जितने का आपने लिया, बात ये पर्सनल हमारी अपनी कोई वो तो है नहीं। प्रॉब्लम है पूरे गांव की, पूरे समाज की और पूरी जनता की। हमारा पालम चौक से, पालम बस स्टैंड से पोचनपुर के भाई बैठे, हम राय के बैठे, शाहबाद बागडोला, यहाँ से बस रूट था हमारा मारुति चौक से, स्टैंड से मारुति चौक होते हुए दादेव मंदिर के यहाँ से। आज वहाँ अगर एक गाड़ी आ गई, दूसरी स्कूटी नीले कर दी, इतनी इंक्रोच होगी। तो ये ज़्यादा भीड़ बढ़ी है ना कि इंक्रोचमेंट करके जो सरकारी खंभे हैं, पोल हैं, वे तो मकान के अंदर हो रहे हैं। तो नेता लोगों की बात है, अरे भाई मैं क्या करूं, मैं उनको करूँगा तो फिर मेरी वोट कट जाएंगी। तो राजनीतिक स्वार्थ जो है ये हमारी सारी प्रॉब्लम ये पैदा कर रहे हैं। दूसरा, गांव का लाल डोर ना बढ़ने से आबादी कितनी बढ़ गई। हर घर में ये हो गया कि भाई जब 2 थे तब उसके 22-25 हो रहे हैं। तो उन लोगों ने अपना जो पहले नज़दीक अपने बराबर में खेत थे उसमें अपने मकान बना लिए। तो उसको लाल डोरा एक्सटेंड कर दो, अपनी जगह है उसकी, कुछ सरकारी जगह में हो तो उस पर तो उसको प्लॉट भी देते हैं भाई, कोई बाहर का आगे कब्जा करता। तो हम अपनी ज़मीन पे ही कुछ बनाते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, उसको ग्राम सभा में शो करते हैं। ये सहूलियत भी तो हमें देनी चाहिए। दूसरा, गांव में जैसे हमारा हॉस्पिटल था पालम, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते थे, अब वहाँ कुछ नहीं है। जाओ खून टेस्ट वगैरह करके आ जाओ ना। वो हॉस्पिटल रहा, वहाँ फ्लाईओवर बना, जब जगह अब भी है तो हॉस्पिटल दोबारा चालू करना चाहिए इन्होंने। प्राइवेट डिस्पेंसरियों में जाओ या हॉस्पिटल जाओ तो खर्चा ही बढ़ता है। बुजुर्ग आदमी अपने नज़दीक में अपना इलाज कराते थे। तो गांव की समस्या तो इतनी है, अब जो नेताओं को गिनवाने लग जाएं तो वे दोबारा वोट मांगने ना हो। लेकिन वे क्या होता है कि आप इनके न मार, उनकी हालत ये है नेताओं की, आगे हाथ जोड़ के फिर चले गए 5 साल पे काम करते हैं। पालम गांव में काफ़ी समस्याएं हैं, ख़ास तौर पर यहाँ अतिक्रमण, पानी साफ नहीं आता, सीवर की समस्या है। गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव को शहरीकरण तो घोषित कर दिया, लेकिन शहर जैसी कोई भी एक सुविधा नहीं है। गांव में जो पहले से सुविधाएं उपलब्ध थी वो भी कम कर दी गई है। ख़ास तौर पर बस सेवा से गांव वाले काफ़ी वंचित है। आइए एक बार फिर पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सोलंकी जी से बात करते हैं, वह कुछ और समस्याओं पर प्रकाश डालना चाह रहे हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें पालम गांव की जो समस्या उसकी तरफ संज्ञान लाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ डाक भवन जो था अपना, वो पिछले कई वर्षों से यहाँ से ले जाकर और मंगलापुरी शिफ्ट कर दिया। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो पालम गांव में खुलना चाहिए, और उसके लिए जगह भी हमने बताई हुई है कि पालम गोल चक्कर के पास एक सुपर बाज़ार मार्केट के नाम से होता था, वो जगह पिछले लगभग 20-30 साल से बंद पड़ी है। उस पर कुछ नहीं कर रही सरकार, उसको कम से कम डाक घर को यहाँ पर लाना चाहिए। दूसरा, पार्क मुश्किल से 1-2 पार्क है गांव के पास, और उनके हालात आप देखोगे तो इतने ख़राब हैं कि शायद ही कहीं हो। एक तरफ द्वारका के पार्कों के हालात देखोगे तो कितने सुंदर है, और दूसरी तरफ पालम गांव के जो पार्क हैं पालम गांव के आसपास, उनमें कूड़ा घर बन चुका है, दीवारें टूटी पड़ी है। वहाँ पर जाने के लिए बच्चे सोचने पर मजबूर होते हैं। मैं आपको कहोगे तो उनके आपको जाकर दिखा भी सकता हूँ। सवाल ये है कि वहाँ पर एक नशे का कारखाना सा खुल गया है कि वहाँ पर जे कॉलोनी है और उसके पास वहाँ के बच्चे वहाँ जाकर नशा करने का काम करते हैं। तो सवाल ये कि गांव वालों का क्या कसूर है? जिस तरीके से द्वारका के अंदर सुंदर पार्क है, गांव के पास क्यों नहीं होने चाहिए? तीसरा हमारा कि जो मैंने लगातार कहा कि हमारा गांव एक ऐतिहासिक गांव है और चारों तरफ से ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है कि जो ये फ्लाईओवर पालम फ्लाईओवर बना उस समय पर भी ये थोड़ा भीड़ा कर दिया। उसकी वजह से आज भी नीचे से ट्रैफिक काफ़ी होकर गुजरता है और घंटों लोगों को परेशानियां होती है और गांव वालों को ज़्यादा परेशानियां होती है। गांव के चारों तरफ ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ अनेकों समस्याएं, चाहे पानी की हो चाहे सीवर की हो, और जो है जैसे मैंने बताया होलिका दहन की हमारे पास जगह नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं गिनाने लगूँ तो सैकड़ों समस्याएं हैं, लेकिन ये प्रमुख समस्या है और हमने
ये तय किया अब की बार कि हमारी समस्याओं का समाधान चुनाव से पहले नहीं हुआ तो हम आगामी चुनाव का बहिष्कार करें। मेरा नाम प्रदीप सोलंकी। गाँव की जैसे हमारे प्रधान जी ने कही है, ये बिल्कुल 100 आने बिल्कुल पक्की बात है। जो समस्या हमारी इस ऐतिहासिक गांव को हो रही है, चारों तरफ ट्रैफिक का बुरा हाल है, बाहर को छोड़ो, गांव के मेन जो अंदर की जो एक गली है जिसको दादे मंदिर रोड भी कहा जाता है, वहाँ पे 18 टायर के ट्रक आगे फंस जाते हैं। उसकी समस्या को लेके हम प्रधान जी के साथ भी गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, डीसीपी ट्रैफिक को भी बोल चुके हैं, एमसीडी को भी बोल चुके हैं, पर सबने हाथ खड़े कर रखे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो अभी फ़िलहाल हमें देखने को मिल रही है, ना तो यहाँ साफ़ पानी है, ना यहाँ पे साफ़ हवा मिल रही है जैसे आपको पता है, ना यहाँ पे पार्क पौधे कुछ नहीं है, और ये ट्रैफिक की समस्या। ये हम ये चाहते हैं कि गांव ऐतिहासिक होने के बाद, हमारी सारी ज़मीनें लेने के बाद भी अगर गांव की सुविधा के लिए कुछ नहीं करा जा रहा है, ये तो अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। बस जी, मैं इतने कहना चाहता हूँ। अभी आपने पालम गांव की समस्या के बारे में जानकारी मिली है। दिल्ली के इस ऐतिहासिक गांव के ऐसे हालात हैं, तो दिल्ली के अन्य गांवों की कैसी स्थिति होगी, इसका आकलन स्वयं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं विनोद डबास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।